Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking class 9th. Our topic is construction. Students, construction के बारे में आपको पिछली क्लासेस में भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए होंगे. तो यहाँ हमारे पास कई टाइप के कंस्ट्रक्शंस हैं. तो बहुत थोड़ा सा आपका सिलेबस बचा है क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स. आप वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करते रहें. स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में आने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नियर एंड डियर हैं या आपके पड़ोसी हैं, तो उनको आप इनको जो है शेयर भी करें, जिससे रिडिफाइन मैथमेटिक्स उनकी भी हेल्प कर सके. स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्लास 9th के सारे वीडियोज यहाँ आपको मिलेंगे. और इसी के साथ साथ जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अल्टरनेट डेज पे जो इसकी हेल्पिंग बुक्स होती है, जैसे सपोज आपकी जो है आर.डी. शर्मा वगैरह हैं, उनको भी क्वेश्चंस हम लेंगे, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कई टाइप के कंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं. एक तो एंगल बनाना होता है, कोई गिवन एंगल होता है, उसके जितना हमें दूसरा एंगल बनाना होता है, या हमारे पास जो एंगल है हमारे 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 135 का, इस टाइप के एंगल्स हमें बनाने होते हैं, 22.5 डिग्री का. तो उन एंगल्स को हम किस टाइप से बनाते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, उसको आप ध्यान से रखिए. इसके बाद जो है आज हम वीडियो में आपको एंगल बनाने बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो ट्राइंगल्स बनाना बताएंगे, और उसके साथ ही हमारा जो है कोर्स 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम एंगल किस टाइप से बनाते हैं. सपोज आपके पास एक एंगल गिवन है, ये एंगल आपके पास गिवन है, ये सपोज आपका ABC एंगल है. ये इसके सेम मेजरमेंट का आपको दूसरा एंगल बनाना है, PQR. तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले PQ लाइन ड्रॉ करेंगे. PQR बनाना है तो इसको हम QR लाइन ड्रॉ करेंगे. ये इसके बाद स्टूडेंट्स क्या लेंगे, कंपास में हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे, और उस डिस्टेंस को लेने के बाद यहां B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे. उसी सेम डिस्टेंस से स्टूडेंट्स Q को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे. फिर क्या करेंगे, ये जो आर्क था आपका, वो जो हमारा एंगल ABC है, इसकी जो आर्म है उसको यहां और यहां काटता है. तो हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर लेते हुए और इतनी कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे. फिर क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को रखते हुए और इस पॉइंट को, सपोज ये आपका था MM था, और आपका जो है सपोज ये S हो गया. S को सेंटर लेते हुए और जो डिस्टेंस आपने भरी हुई है उसके यहां पे आर्क लगा देंगे. ये सपोज आपका जो है कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, T हो गया, और इनको ज्वाइन करती है लाइन आप ड्रॉ कर देंगे. तो ये जो एंगल होगा आपका PQR, इसका मेजरमेंट ठीक उतना ही होगा जितना आपका एंगल ABC का था. तो यहां आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप कर सकते हैं. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपका आएगा कि ड्रॉ ए रे QR. ड्रॉ ए रे QR. क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा ये था कि ड्रॉ एन एंगल whose measure is equal to a given angle ABC. आपको एक एंगल बनाना है जिसका मेजरमेंट जो है उतना होगा जितना आपका ABC का है. तो कैसे करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ड्रॉ ए रे QR. स्टेप नंबर 2 है आपका कि टेकिंग B एज सेंटर, एंड any radius draw an arc
which cuts arms of angle ABC at M and N respectively. इसके बाद स्टेप नंबर 3, टेकिंग सेम रेडियस एंड Q as center draw an arc which cuts QR at S. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 3 स्टेप्स हो गए। आप देखिए स्टेप्स हमारे किस टाइप से हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, आप देखते रहिए ध्यान से। सबसे पहले एक हमने रे ड्रॉ की QR, उसके बाद B को सेंटर लेते हुए आर्क लगाया जिसने BC को M और N पॉइंट पे काट दिया। फिर सेम रेडियस जो यहां हमने रखी थी उसी को रखते हुए Q को सेंटर लेते हुए आर्क लगाया जिसने आपकी जो QR थी उसको S पर काट दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग M as center and MN as radius, draw an arc which cuts the previous arc at N। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका सेम होगा, वही जो हमारे पास बनता है। इसमें क्या आएगा आपका कि अब आप S को सेंटर लेंगे, टेकिंग S as center and same radius, draw an arc which cuts the previous arc at T। या 4th और 5th एक पॉइंट ले सकते हैं और आपका 2 और 3 एक पॉइंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि ड्रॉ अ रे starting from Q, passing through T। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका एंगल PQR is the required एंगल। ये आपका स्टेप्स बनते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स किस टाइप से हम करते हैं। सबसे पहले हमने इसके सेम और इसकी सेम दोनों को सेम करना है। इसके लिए क्या करा हमने, QR एक रे ड्रॉ कर ली, फिर कोई भी रेडियस और B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया जिसने जो हमारा एंगल ABC था उसकी आर्म AB और BC को M और N पर कट किया। उसी रेडियस को रखते हुए Q को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया जिसने QR को S पर कट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, M को सेंटर लेते हुए और इतना रेडियस लिया कि उसने जो है इस आर्क को N पॉइंट पर काट दिया। उसी रेडियस को रखते हुए और S को सेंटर लेते हुए आर्क लगाया जिसने जो प्रीवियस आर्क था उसको T पॉइंट पर काट दिया। अब हमारा QT को ज्वाइन करने वाली एक रे ड्रॉ की, तो वो आपका जो ट्राइंगल आपका PQR आ गया जिसकी मेजरमेंट उतनी है जितनी ट्राइंगल तो उसकी एंगल ABC की। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका बेसिक था, ये मैंने आपको बताया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम किस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने मस्ट होते हैं और वो आपके करेक्ट होने चाहिए।
और कंस्ट्रक्शन का जो भी हम वर्क करेंगे वो आपका लेड पेंसिल से होना चाहिए, क्योंकि उसका आप इंप्रेशन जो होता है एग्जामिनर पे अच्छा जाता है और फिर उससे नीट एंड क्लीन बनता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रब भी आप कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जब भी आप करेंगे कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम, इवन आपका जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स को बनाएंगे, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस होती है जैसे क्लास 10th में, तो वहां जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो लेड पेंसिल से ही ड्रॉ करें। तो अभी मैं आपको और एंगल्स बनाने बताता हूं, उसके बाद देखिए कोई बनाते हैं। एंगल्स कौन कौन से हम बनाएंगे, एक आपका हो जाएगा 30 डिग्री का, एक आपका हो जाएगा 15 डिग्री का, एक आपका हो जाएगा 45 डिग्री का, एक आपका हो जाएगा सपोज 135 डिग्री का। इस टाइप से हम कुछ एंगल्स बना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस टाइप से वो एंगल बनाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम 30 डिग्री का एंगल हम बनाने जा रहे हैं। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रे जो है आपकी, और यहां पे क्या करेंगे, ये सपोज आपकी क्यू आर हो गई। तो क्यू आर हो गई तो हम कोई भी डिस्टेंस लेकर के और क्यू को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सपोज इस आर्क ने इसको एम पॉइंट पर कट दिया। अब हम जो डिस्टेंस हमारे पास थी उसी डिस्टेंस को रखते हुए और एम को सेंटर लेते हुए दूसरा आर्क लगाएंगे, जिसने पहले आर्क को एम पॉइंट पर काट दिया, और इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये सपोज आपका पी पॉइंट था। तो आपका एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। सबसे पहले हम 60 का एंगल बनाएंगे 30 का बनाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो हमारा 15 डिग्री का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दो चीजें यहां से आपको सुनने को समझने को आएंगी, एक 15 का हम एंगल कैसे बनाते हैं, दूसरा हम एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो एंगल बाइसेक्ट करना बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एम को सेंटर लेते हुए और कोई भी रेडियस रखते हुए, वो रेडियस जो इसकी इस आर्क की मोर देन हाफ होनी चाहिए, अदरवाइज वो कट नहीं करेंगे। इसको लेते हुए हमने एक आर्क लगाया स्टूडेंट्स। फिर सेम उसी डिस्टेंस को रखते हुए, उसी रेडियस को रखते हुए और एन को सेंटर लेते हुए हमने दूसरा आर्क लगाया। इन दोनों आर्क ने जहां एक दूसरे को काटा, उनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये सपोज आपका एम आ गया। तो ये वाला एंगल, पहले वाला एंगल आपका कितना था, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल आएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमें बनाना है 15 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 का एंगल था उसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो 30 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो एम था उसको सेंटर लेते हुए और जो हमारा ये रेट है आर्क, इसकी मोर देन हाफ लेते हुए हमने आर्क लगाया। फिर उसी डिस्टेंस से इस पॉइंट को लेते हुए सेंटर दूसरा आर्क लगाया। जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे उनको ज्वाइन कर दिया। ये आपका आ गया 15 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपने देखा कि सबसे पहले जब हम एंगल बनाएंगे तो वो आपका 60 का बनेगा। 60 का हमने हाफ किया, 30 का बन गया। 30 का हमने हाफ किया, 15 का बन गया। 15 का हम हाफ करेंगे तो वो 7.5 का बन जाएगा। इस टाइप से हम एंगल के हाफ करते चले जाते हैं और हमारे एंगल बनते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स अब आप जो है बनाएंगे 45 का। तो 45 का कब बनता है, पहले आपके पास 90 का होना चाहिए। तो 90 का बहुत इंपॉर्टेंट है 90 का। तो हमें बनाना है अब जो है 45 का। तो 45 के लिए क्या है, वही सेम हमने यहां पे सपोज ये क्यू आर थी, क्यू आर रे ड्रॉ की और क्यू को सेंटर रखते हुए हमने आर्क लगाया। अब क्या है, इस आर्क ने सपोज इसको एम पॉइंट पर कट किया। आर्क जो है वो हमने लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस आर्क को और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये हो गया। मैंने बताया कि 45 का बनाने के लिए पहले हमें 90 का बनाना होगा। तो 90 का पहले हम बना रहे हैं। 90 की बात करते हैं। 90 कैसे बनाएंगे,
अब m को सेंटर लेते हुए और कोई भी रेडियस लेते हुए जितनी रेडियस यहां थी उतनी रखिए आप। एक आर्क लगा हमने, वो 60 का हो गया। इसको सेंटर लेते दूसरा आर्क लगाया, वो 120 का हो गया स्टूडेंट्स। अब एक बार इसको सेंटर रखिए, आर्क लगाइए, एक बार इसको सेंटर रखिए, आर्क लगाइए, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो आपका ये हो गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री का। अब आपको बनाना 45 का था, लेकिन उसके लिए क्या बनाना पड़ा आपको? 90 का बनाना पड़ा। इसलिए 90 वाली जो आपकी लाइन होगी, 90 वाली जो रे होगी, उसको आप डॉटेड पॉइंट से शो करेंगे, क्योंकि ये आपको बनाना नहीं है, ये तो आपका जो है बनाना पड़ा मजबूरी में, ये बनाना नहीं था, तो इसलिए इसको डॉटेड से हम रखेंगे। बनाना क्या है हमें? 45 का। तो 45 का कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है भाई, 90 का हाफ कर दीजिए आप। तो 90 का हाफ कैसे करेंगे? एक आर्क यहां से लगाएंगे स्टूडेंट्स और एक आर्क यहां से लगाएंगे, जहां दोनों दूसरे को काटेंगे उनको ज्वाइन कर देना। तो ये आपका 45 का। अब क्योंकि ये हमें बनाना था इसलिए इसको हमने डार्क रखा। कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, सपोज एस हो गया, तो एंगल एस क्यू आर जो है, यहां पे आपका एंगल एस क्यू आर जो है वो 45 का हो गया। यहां पे क्या थे एंगल हमारा? एक हमारा जो 30 डिग्री का था, 30 डिग्री का हो गया हमारा एंगल एम क्यू आर, ये 30 डिग्री का हो गया। 15 डिग्री का क्या हुआ? इसको भी कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज एन तो आपका रखा हुआ है, एम भी रखा हुआ है, तो इसको सपोज आपका जो है एस ले लीजिए और इसको टी ले लीजिए। तो आपका एंगल एस क्यू आर, एम क्यू एस क्यू आर जो है आपका वो 30 का हो गया, और एंगल टी क्यू आर जो है वो 15 का हो गया। ये बन गया आपका, ये बन गया, ये बन गया। अब बचा आपका 135 का। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि जो भी हमें एंगल बनाना है उसका कर लेते हैं हम डबल। तो 135 का डबल कितना है स्टूडेंट्स? 135 का डबल होगा 270। अब ऐसे दो एंगल हम फाइंड कर लेते हैं जिनको इजीली हम बना सकते हो। तो वो होगा हमारा 90 और 180। 90 और 180 को हम ऐड करते हैं तो वो आपको क्या आ जाएगा? 270। उसका हम माफ कर देंगे। तो देखिए किस टाइप से बनाएंगे। जो आपका बचा हुआ है फोर्थ पार्ट 135 का, उसको हम कैसे बनाएंगे? वही सेम प्रोसीजर है आपका। रेड रो की क्यू आर, कोई भी डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाया, उसी डिस्टेंस से एक आर्क यहां लगाया 60 का बना, एक आर्क यहां लगाया आपका 120 का बना, और एक आर्क आपका यहां लगाया ये आपका 180 का बना। इस टाइप से ये आपका 180 का बना। तो यहां पे सपोज ये इसका एम एन और आपका ओ एस कुछ भी नाम लिख लीजिए। तो पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा। 180 का तो आपको हो गया। 90 का सेम वही है कि एक यहां से आर्क लगाइए और एक यहां से आर्क लगाइए, दोनों जहां भी काटेंगे वो आपका ये आपका हो गया 90। अब बात क्या है, एक हमें 90 का और एक 180 का हाफ करना। एक आर्क आप यहां से लगाइए और एक आर्क आप यहां से लगाइए, तो ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे, ये वाला आपका पी पॉइंट हो गया, ये वाला आपका सपोज टी पॉइंट हो गया। तो यहां पे आपका एंगल पी क्यू आर 135 हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से हमारे एंगल्स बनते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको और डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। आप पर्सनली भी मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बताया गया था पहले भी, वो है 94126, ये 9412676990, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको उसको कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलते हैं क्लास 9th के लास्ट वीडियो के साथ में। इस बार का जो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी
तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए।